जानते पर कर रहे थे आंदोलन, लेकिन इन्होंने हमारे साथ बर्बाद करी, आंसू गैस के गोले छोड़े, आग देख सकते हो, हमारे साथ ही क्षतिग्रस्त हो। लेकिन अब हम और जबरदस्त तरीके से करेंगे। अरे बलात्कारियों की पार्टी है, चोरों की पार्टी है, उसका साथ दे रहे पुलिस वाले। रेपिस्ट होता है ना, मैं सांसद पे बिठाते ही, लेकिन रेपिस्ट नहीं है। मोदी को शर्म आनी चाहिए। ये अच्छा नहीं हो रहा हमारे साथ, हम इसका बदला जरूर लेंगे। सारे मोदी के चमचे हैं, मोदी जैसे जैसे बोल रहा है वैसे किए जा रहे हैं यहाँ पे। हम ये चाहेंगे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे क्यों नहीं रहे हो? उसने क्या घूस खिला रखी है तुम लोगों को? उनका नेपाल से कम नहीं है, 10,000 थे वो। हम लोग 5 लाख है, डेमोक्रेसी अपनी वोट का हक मांग रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। ये मोदी के गुंडे हैं, आर्मी भी गुंडे है, पुलिस भी गुंडे है, दोनों ही गुंडे। आंखों में फेंक रहे हैं लेके, बंद मार रहे, नहीं जाएंगे। खुद देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं, जो देश के हित में काम करता है उनको खालिस्तानी बता देते हैं या आतंकवादी बता देते हैं। हम देश के युवा हैं। इससे ज्यादा गंदा, नीच और जाहिल भी हमने आज तक की सरकार ने कभी। तो आज जो भारत में हुआ वो हिंदुस्तान के इतिहास का काला दिन, जी हां काला दिन और काला अध्याय, जहां डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बुलडोजर के नीचे कुचल कर रख दिया गया, बल्कि कल से ही चल रहा था। पूरी दुनिया के सामने जो तस्वीरें जा रही थी वो आपके सामने थी। सरकार कांप कर रह गई, खौफ में आ गई कि अब इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि अब जेनजी सड़कों पर आ रहे हैं। हम लगातार कह रहे हैं कि भारत में लावा उगल रहा है। लावा उबलेगा तो बहुत कुछ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को मानना पड़ेगा कि धीरे धीरे ये जेनजी का आंदोलन अब भारत में सड़कों पर आता हुआ नजर आ रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज अब इसको एनकैश तो करेंगी ही, और कहीं ना कहीं पहली बार सरकार कहती नजर आई, हम आपकी सभी बातों के ऊपर बातचीत करने को तैयार हैं, संसद में बातचीत करने को तैयार हैं। पहली बार लगा कि तानाशाह खौफ में है, पहली बार लगा तानाशाह खौफ में है। चैलेंज टू सेंट्रल डिक्टेटरशिप। तानाशाही आखिरकार कब तक चलेगी? इस तानाशाही को कभी तो जाना होगा, लेकिन जब ये जाएगी ना जाने इस भारत का कितना नुकसान करके जाएगी, क्या कहा जाए। इवन न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिख दिया अपने कि जो कुछ हुआ दिल्ली के अंदर, सरकार भयभीत कर रही है, गवर्नमेंट रीन ऑफ टेरर, रीन ऑफ फियर, यानी कि भय का साम्राज्य भारत में लागू करना चाहती है। और एक किस्म से कहा जाए तो किसी को बोलने की आजादी नहीं, अगर कोई बोलेगा तो उसको उठाकर कुचल दिया जाएगा। लेकिन जब जनता की आवाज उठती है तो बड़े बड़े अंग्रेज भी चले जाते हैं, बड़े बड़े और तानाशाह भी चले जाते हैं। शायद इनको भी एहसास होना चाहिए कि जब जनता उठेगी तो फिर यहां भी श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल हो सकता है। भारत के अंदर भी वो दिन आया है जहां पर इस सरकार की टांगे कांपती हुई पहली बार नजर आई हैं और हम उसको अपने सामने होता हुआ देख रहे हैं। जो फुटेज आ रही हैं वो भी आपके सामने है, और किस ढंग से भाग भाग के सेंट्रल मिनिस्टर्स आ रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस ढंग से राहुल गांधी, प्रियंका खड़गे और बाकी नेताओं को उठाकर बसों में भरकर लेकर जा रहे हैं पुलिस वाले और रैपिड एक्शन फोर्स वाले, उससे आप पता लगा सकते हैं कि हां, अब ये कंपन, अब ये ट्रेमर्स पूरे भारत के अंदर फैल रहे हैं। हैदराबाद, बेंगलोर, कई और शहरों में इस किस्म के धरने हुए हैं, मुंबई में हुए हैं, और मुंबई में भी पुलिस स्टेशन से काफी लोगों को कल के धरने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। यानी कि सरकार अपनी धींगा मुष्टि से, अपनी क्या कहते हैं कि जो उनकी ताकत है, जो बल की ताकत है, उसको पूरी तरह से लागू करके वो चाहेगी कि इसको कुचल दिया जाए। लेकिन साहब, कुचलने की भी एक उम्र होती है, कुचलने का भी एक वक्त होता है। जरूरी नहीं कि आप उसको हमेशा कुचल देंगे। लेकिन आज जो हुआ उसने एक काला अध्याय और जोड़ा, और जिस ढंग से मोदी सरकार अब बिहेव कर रही है और मोदी शाह की जोड़ी जिस ढंग से हिंदुस्तान को चलाना चाहती है, शायद नहीं चला पाएगी। जल्दी ही वो दिन आएगा जब इन्हें भी अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो दिल्ली की पुलिस ने जनरल डायर की तरह जो उनके ऊपर लाठी चार्ज, आंसू गैस और जो अत्याचार किए, तो हमें दरअसल क्या है ना कि अंग्रेजी राज की याद आ गई, ये हिटलर की याद आ गई कि कैसे वो लोग हिंदुस्तानियों को मारते थे। पुलिस उतनी ही बर्बर और उतनी ही निर्ममता से हम भारत के युवाओं को, छात्रों को मार रही थी। उधर मोदी जी कह रहे थे कि जिन्होंने ये पेपर लीक किए हैं बहुत घिनौना काम किया है, लेकिन मोदी जी जिन्होंने सारे दलों को तोड़कर नकली मेजॉरिटी बनाई, क्या वो घिनौना काम नहीं है? जनरल डायर ने बहुत सारे लोगों को जलियांवाला बाग में मारा था, लेकिन आपकी फौज ने तो भारत के युवाओं की कमर तोड़ी, उनके सर तोड़े, उनकी टांगे तोड़ी,
उनकी पीठ की हड्डियां तोड़ी। क्या आपकी पुलिस ने वो सब नहीं किया जो अंग्रेजों की पुलिस करती थी? आपने भी तो वही किया, पुलिस तो वही थी अल्टीमेटली। लेकिन पहले गोरे अंग्रेज थे और अब उस पुलिस का उपयोग काले अंग्रेज कर रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था। 12 साल में युवाओं की तरफ से सबसे तीखे और अभूतपूर्व विरोध का सामना अब यह सरकार कर रही है। यानी कि वो कॉकरोच, वो तिलचट्टा, क्या क्या नहीं कहा गया। एक तरह से कहा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल करते हैं देश के बेरोजगारों के लिए। उन्हें शर्म नहीं आई कि वो एक चीफ जस्टिस है। लेकिन सूर्यकांत हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं और साथ चलते रहे। वो कभी भी ऐसा लगा कि उनकी निष्ठा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति ना होकर कहीं ना कहीं उनकी निष्ठा सरकार के प्रति रही। और फिर बैडमिंटन खेलने के लिए वो लंदन भी चले जाते हैं साहब। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का एहसास होगा कि हाँ, मुझे भी चीफ जस्टिस के बाद कुछ महीनों के बाद मुझे भी कोई गवर्नरशिप मिल जाएगी, कहीं मुझे भी कोई अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। अल्टीमेटली गुस्सा धीरे धीरे सड़कों पर आना शुरू हुआ। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हुई, धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन मोदी जी के मंत्री इस्तीफा दे दें, सवाल ही नहीं पैदा होता। एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए क्या मोदी ने इस्तीफा दिया? नहीं। क्या उनके मंत्री हरदीप पुरी, जिनके तो ना जाने कितने मेल्स एप्स्टीन के साथ में थे, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? नहीं। बेशर्म और एक किस्म से कहा जाए तो बेहयाई इस हद तक इस सरकार में है कि तुम्हें जो करना है कर लो, हमारी दादागिरी, हमारी तानाशाही चलेगी, हमारी डिक्टेटरशिप चलेगी और इस पर हम राज करने के लिए आए हैं। और कई बार हमेशा कहते हैं ना, हम तो यहां 50 से 100 सालों के लिए राज करने आए हैं। हम चाहें तो मंत्री को हटाएं, हम चाहें तो मंत्री को ना हटाएं। और उन्होंने जिद पकड़ ली, हम नहीं हटाएंगे। हम हरदीप पुरी को नहीं हटाएंगे, हम धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाएंगे। मत हटाइए, आपकी हेकड़ी दुनिया देख रही है। ब्लूमबर्ग हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, फाइनेंशियल टाइम्स हो या वाशिंगटन पोस्ट हो, दुनिया के सभी पेपर्स के अंदर, इंक्लूडिंग आपके बाकी गार्डियन और कई और न्यूज़पेपर ने वो जो नंगापन है सरदार का, इस पूरे के पूरे वो दिखा रहे हैं। वो सोनम वांगचुक है, वो भी संदेह के घेरे में रहे। बिगड़ती हालत का हवाला देकर उनको वहां से हटाया गया और सोचा कि चलो इनको थोड़ा सा डीरेल कर देते हैं। युवा तो कोई क्रिमिनल्स नहीं है ना भाई, वो कोई आतंकवादी नहीं है। क्या सोच के आपने उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े? क्या सोचकर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया आपने? क्या सोच के आपने बैरिकेडिंग की? क्या सोच के, क्या वो भारत के दुश्मन थे? क्या वो आपकी पार्लियामेंट में आग लगाने जा रहे थे? सिर्फ बात ही तो करने जा रहे थे कि आप उनसे बात करो, और आप तो बात करने को तैयार नहीं है। आप सोचते हो कि बात करेंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, आप बात करने को भी तैयार नहीं है। आप सोचते हो कि हम क्यों बात करेंगे, वो इस लायक नहीं है, ये भारत के कॉकरोच इस लायक नहीं है, यूथ इस लायक नहीं है कि उनसे बात की जाए। तो फिर सर, आपको ये कॉकरोच भी एक दिन बता देंगे, ये यूथ एक दिन बता देंगे कि वो कौन है और आप कौन है। और इसमें कई युवा घायल हुए। पुलिसकर्मी तो खैर छोड़ो, उनको तो पत्थर वत्थर लाके भी पहले उन्होंने रख दिए थे, ट्रक रख दिए, 4-6 टूटी हुई गाड़ियां लाके रख दी थी ताकि दोष लगाया जा सके छात्रों के ऊपर कि इन्होंने पत्थर फेंके और इन्होंने सारा का सारा गाड़ियां तोड़ी। क्या कुछ नहीं किया मोदी और शाह की सरकार ने षड्यंत्र करने में, क्योंकि षड्यंत्र करने में इन जैसी सरकार तो आज तक आई नहीं कभी। अल्टीमेटली कई और छात्र संगठन के नेता थे, आयशा था, एसएफआई थी, उनको भी हिरासत में लिया गया। और फिर आज जब बहुत सारे हालात काबू से बाहर होते नजर आए तो आखिरकार विपक्ष प्रधानमंत्री के निवास पे जाके उसके गेट के सामने बैठ गया और पूरा ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद पुलिस की टांगे कांपनी शुरू हुई। प्रधानमंत्री को खतरा है, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को खतरा है। प्रधानमंत्री पंजाब गए थे, आपको याद है, एक पुल पे उनकी थोड़ी देर को 15 मिनट को गाड़ी क्या फंस गई और फिर कहते हैं वहां से वापसी में अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा वापस आ गया। जिस प्रधानमंत्री को यकीन ना हो कि इस पूरे के पूरे देश के अंदर वो अनसेफ है, तो क्यों ऐसे अनसेफ कंट्री के अंदर रहते हैं, छोड़ के चले जाए। बहुत लोगों से जफ्फियां मारते हैं, यूएई में जाके, सऊदी में जाके, जाए वहां रहे, बहुत सेफ रहेगा वो तो। इन्हें अपने देशवासियों से डर लगता है, क्योंकि तानाशाहों को हमेशा अपने ही लोगों से डर लगता है। राहुल गांधी आखिर में सड़क पर लेट गए। 7-8 पुलिस कर्मियों ने उनको जबरन उठाकर पुलिस बस में डाला, हिरासत में लिया। तो राहुल ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। एक असफल, एक फेल्ड
एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा तक नहीं ले सकते। पेपर लीक के क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे हैं और जो जस्टिस मांग रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। राज्यसभा लोकसभा के अंदर भी भारी नारेबाजी हुई, कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। 12 सालों में पहली बार ऐसा लगा कि सरकार अब बैकफुट पे आ रही है। और साथ में किसान आंदोलन भी शुरू हो गया, जो कि अमेरिका के साथ डील को लेके अब उसको भी रोका गया। वहां पर शंभू बॉर्डर के ऊपर उसको भी रोका गया। हजारों किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। एक एक करके ऐसा लगता है कि तपिश प्रधानमंत्री निवास और पार्लियामेंट तक आ रही है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि जेनजी, शहरी हो या गांव का हो, उस पूरे के पूरे असंतोष को उसके अंदर जो पनप रहा है उसको लेके सड़कों पर है। सरकार पहली बार डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है और कहते हैं हम आपसे बात करने को तैयार है, आप आइए, हम संसद में बात करने को तैयार है, हम डिस्कस करने को तैयार हैं। इनकी बातों में मत आना, ये धोखेबाज हैं, ये देश के दोस्त नहीं है, ये युवाओं के दुश्मन हैं। राहुल ने कहा कि ये प्रधानमंत्री सबसे बड़े दुश्मन है इस देश के युवाओं के। सच बात तो ये है। और फिर उसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते हैं। क्यों बोलेंगे साहब? उनकी तो आत्मा मर चुकी है, वो क्यों बोलेंगे? पुलिस की बर्बरता, बार्बरिज्म और जो उनकी ब्रूटैलिटी है वो आपके सामने थी। हालांकि 21 जुलाई की रात को छात्रों ने जंतर मंतर पर दोबारा पहुंचकर टेंट और स्टेज को फिर से खड़ा करना शुरू किया। बेंगलोर के फ्रीडम पार्क और अन्य बड़े शहरों में आंदोलन की लहर फैलनी शुरू हो रही है। इस सरकार को अब चुनौती मिल रही है, मिलनी भी चाहिए। कहीं ना कहीं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को वापस स्थापित करना चाहिए। तानाशाही आखिरकार कब तक चलेगी? कभी तो उसके पैर उखड़ेंगे, कभी तो उनको जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली एक हमारे शख्स लिखते हैं, प्रेशर कुकर विल एक्सप्लोड। बिल्कुल होता है साहब, बिल्कुल होता है, क्योंकि इनको लगता है मोदी शाह को कि ये पूरे हिंदुस्तान को कुचल कर चले जाना चाहते हैं, कि कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। तभी तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ये पूरे भारत के अंदर भय का वातावरण, फियर, रीन ऑफ टेरर लागू करना चाहते कि जो इनका नाम ले उसको कांपे, उनके नाम से लोग कांपे।